बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर अकाउंट एडवांस्ड अकाउंटिंग रिटन बाय एमआरएफ एंड सुहेल अफजल, उसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो करना है। और आज के क्वेश्चन की खास बात यह है कि आज हम ओन डिबेंचर के मुतालिक जो है वो सीखने जा रहे हैं। एक तो एक पुरानी चीज रिपीट होगी, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, और दूसरा जो है वो ओन डिबेंचर के मुतालिक हम सीखेंगे कि कंपनी पहले तो ये करती थी कि डिबेंचर लेके खत्म कर देती थी, लेकिन अब जो है वो कंपनी डिबेंचर लेके खत्म नहीं कर रही, बल्कि उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो परचेज कर रही है। और उसको हम कहते हैं कि कंपनी ने अपने ही डिबेंचर खरीद लिए हैं ओन डिबेंचर के तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस सूरत में क्या रिकॉर्डिंग होगी, इसके ऊपर किस तरह से जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो आज हम सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस तमाम लेक्चर्स देख चुके हो। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डिबेंचर की पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक शो हो रहा है, आप क्लिक करें, आपको सारे लेक्चर जो है वो डिबेंचर के मिल जाएंगे। वन बाय वन तमाम लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर इस क्वेश्चन को सीखें, तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। क्वेश्चन की समरी जो है वो पढ़ते हैं, बुक मेरे पास मौजूद है। कहता है जी लिमिटेड कंपनी है, उसका 100 रुपए का एक डिबेंचर है और 10,000 डिबेंचर उसने इशू किए हैं। और ये किए हैं जनाब कंपनी ने 1 जुलाई 2016 को। इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली, हर साल 30 जून को इंटरेस्ट पे करना है और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करना है। कंपनी की जो बुक्स हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज होती हैं। कंपनी ने 31 दिसंबर 2016 को अपने ही डिबेंचर खरीद लिए 1 लाख रुपए के एट पार इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर खरीदे हैं। और फिर जनाब कंपनी ने 31 दिसंबर 2017 को कुछ मजीद डिबेंचर जो है वो खरीदे 1,000, और वो खरीदे 98 रुपीज के हिसाब से। तो वो अब क्या इस सूरत में एंट्रीज पास होंगी, ये जो है वो हम देखते हैं जनाब। तो जनाब अली कहते हैं आप एंट्रीज पास करें कंपनी की बुक में। सबसे पहले तो हमने जो है वो डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास करनी है। और डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या पास होती है, कि हम बखूबी पढ़ चुके हुए हैं कि जनाब जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो असल में कंपनी लोगों से पैसे लेती है। वो पैसा कंपनी का एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट, कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट कर देती है, और 12% डिबेंचर अकाउंट को कंपनी क्रेडिट कर देती है कि कंपनी ने ये जो डिबेंचर इशू किए हैं, कल को कंपनी ने इसके वापस डिबेंचर लेके तो उनको उनके पैसे वापस करने हैं लोगों को। तो इसलिए ये डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। ये जो चीजें मैं साथ में बताता हूँ ना, क्यों डेबिट है क्यों क्रेडिट है, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। और जिस बच्चे को ये चीज नहीं आती उसी को हमेशा ये चैप्टर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। तो जनाब हम जो है वो कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं जी, 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। और इशू किस रेट से कर रहे हैं, हम जनाब इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू के हिसाब से, और वो है 100 रुपया फेस वैल्यू है। तो जनाब ये टोटल 10 लाख रुपए से कंपनी जो है वो डेबिट करेगी बैंक को, और 10 लाख रुपए से डिबेंचर को जो है वो क्रेडिट करेगी बतौर लाइबिलिटी के, डिबेंचर इशूड एट पार। तो ये आपने साथ में नरेशन जरूर लिखनी है। अब क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं सो नरेशन आप लोग खुद लिखते हैं। तो जनाब डेट थी जब हमने डिबेंचर इशू किए 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016। ले जी, कंपनी ने क्योंकि तय किया था हम हर साल 30 जून को और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो ही ये जो 2016 का साल है ये खत्म हुआ और डेट आ गई 31 दिसंबर, क्योंकि जुलाई में खरीदे ना, तो जुलाई के बाद 31 दिसंबर जब आया, 6 माह बाद साल खत्म हो चुका है हमारा। तो जनाब 2016 में एक तो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है, और दूसरा कंपनी ने अपने ही डिबेंचर खरीद लेने हैं। जब कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट पे करना तो कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हुआ इजाफा, एक्सपेंस में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट कर लिया जाएगा, और कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो उससे बैंक में कमी होती है, एसेट है एसेट में कमी हो तो क्रेडिट। अब इंटरेस्ट कितनी वैल्यू पे करना है, या हमेशा याद रखें आप ये लोग
कि ये बात कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे किया जाता है। 10 लाख रुपया कंपनी की फेस वैल्यू है, उसके ऊपर कंपनी ने 12% इंटरेस्ट पे करना है और 6 माह का करना है। तो जनाब कैलकुलेशन हमने की है, इसका जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा हमारे पास 60,000 रुपया जो है वो इसका जवाब आएगा। 60,000 रुपये से डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जो है ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, और बैंक जो है ये हमारा एसेट है, हमारे एसेट में कमी हुई है तो क्रेडिट। आप देख लें कि सारी बात यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की है, वो नहीं आते तो ये चैप्टर नहीं आता। तो मेक श्योर कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते हो। जर्नल एंट्री के आने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि जनाब आपने जर्नल एंट्री पास कर लिया तो अब आपको सवाल भी आता है या आपको जर्नल आ गया। जब तक आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक नहीं बात आती आपको जर्नल नहीं आता। ये जनाब हमने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया, और साथ ही कंपनी ने क्या किया, सेम डेट को अपने ही डिबेंचर खरीदे हैं। किस वैल्यू पर, ये उसने सवाल के अंदर बताया हुआ है कि जनाब कंपनी ने 2016 में अपने ही डिबेंचर 1 लाख रुपए के खरीद लिए पार वैल्यू पर। तो कंपनी ने जब अपने ही डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे हो ना, तो फिर कंपनी डिबेंचर को फेस वैल्यू से तो डेबिट करे या ना करे, लेकिन यह है कि कंपनी 12% डिबेंचर, जिस तरह हमने यहाँ पर देखें क्रेडिट किया था 12% डिबेंचर को, और हम कह रहे थे ये हमारे लिए इस वक्त एक लाइबिलिटी है, तो हमने इसको लाइबिलिटी के तौर पे जो है वो क्रेडिट किया कि लाइबिलिटी में इजाफा हो गया है। तो अब अगर डिबेंचर खत्म करने हो ना तो हम 12% डिबेंचर को ही डेबिट करें, लेकिन हमने क्योंकि डिबेंचर अभी खत्म नहीं करने, हमने तो डिबेंचर री इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे हैं कि लोगों से डिबेंचर लेके खत्म नहीं कर रहे। अगर हम लोगों को इंटरेस्ट दे रहे थे तो अब खुद को इंटरेस्ट मिला करेगा। तो जब कंपनी री इन्वेस्टमेंट के लिए डिबेंचर खरीदे तो उस वक्त ओन डिबेंचर को डेबिट कर दिया जाता है। ऐसे ही समझें कि जैसे एसेट के तौर पे कंपनी ने अपने ही डिबेंचर ले लिए हैं। तो जनाब 1 लाख रुपए के डिबेंचर जो है वो डेबिट, और कंपनी ने लोगों को पैसे दे दिए हैं जिससे बैंक में कमी हो गई है, एसेट में कमी हो तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो ये कंपनी ने अपने ही डिबेंचर, याद रखिएगा जब भी खरीदा करने हैं तो कंपनी ओन डिबेंचर को डेबिट किया करेगी, और जब कंपनी ने डिबेंचर को खत्म करना हो ना उस वक्त जनाब कंपनी ओन डिबेंचर को डेबिट नहीं करती बल्कि फेस वैल्यू से 12% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देती है। मतलब जो उसने इशू करते हुए जिस चीज को डेबिट किया होता है ना, जिस अकाउंट को, वो सेम अकाउंट को फिर सॉरी क्रेडिट किया होता है इशू करते हुए, सेम अकाउंट को कंपनी फिर डेबिट कर देती है जब कंपनी ने डिबेंचर को खत्म करना हो। तो फिलहाल तो डिबेंचर को कंपनी खत्म नहीं कर रही। ले जनाब ये जर्नल एंट्री हमारी पास हो गई साल के एंड पे। और हमने साल के एंड पे क्या करना है जी, और हमने साल के एंड पे ये जो इंटरेस्ट पे किया है इस इंटरेस्ट को क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया है ये इंटरेस्ट जो है ये आपका एक्सपेंस होता है। तो आप जब इसको क्लोज करते हैं तो जनाब आप एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आपका एसेट होता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप एक्सपेंस के तौर पे जो है वो डेबिट कर रहे हैं। आपको अगर याद हो असल में हम क्लोज कर रहे हैं अपने जो इंटरेस्ट है उसको क्लोज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि आप जब फाइनल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जब आप फाइनल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर तमाम एक्सपेंसेस लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब हम उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे होते हैं, और सारे के सारे एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख रहे होते हैं। इसलिए जनाब हम यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है ये एक्सपेंस था, ये डेबिट था, इसको हमने अब क्रेडिट करके तो खत्म कर दिया है। ये असल में क्लोजिंग एंट्री है इंटरेस्ट को उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करने की। तो ये जनाब हमने क्लोजिंग एंट्री पास की है। आप इसकी नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, के हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जनाब डेबिट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो यहाँ पर अब आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने क्रेडिट कर दिया है, मतलब कि ये खत्म हो चुका है और अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर चुके हैं। नहीं जनाब ये साल खत्म हो गया 2016। 2016 के बाद बारी आ गई 2017 की। 2017 में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 30 जून को गए, और 30 जून को क्योंकि लोगों के साथ कमिटमेंट थी
कि हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो अब हम इंटरेस्ट पे करने लगे हैं। जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट। आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो गया तो डेबिट। और जब हम लोगों को इंटरेस्ट पे करेंगे उससे हमारे बैंक में कमी होगी, सो बैंक हमारा एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। और जब खुद को भी इंटरेस्ट मिलेगा साथ में, क्योंकि आपने अपने ही डिबेंचर खरीदे हुए हैं 31 दिसंबर 2016 को, तो आपने जब अपने ही डिबेंचर खरीदे थे तो आपने एंट्री पास की थी ओन डिबेंचर डेबिट, तो अब आपको अपने आप को ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप का वो इंटरेस्ट आपके लिए रेवेन्यू है, तो आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर क्रेडिट। तो जरा गौर कीजिएगा बेटा, साथ साथ अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाएं। थोड़ा स्लो स्लो हम जरूर चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है वर्किंग के लिए, मैं बार बार खुद जो है वो वर्किंग को देख रहा हूँ, और साथ में बोलना और साथ में वो इसको डिजिटल व्हाइट बोर्ड को यूज करते हुए लिखना भी, तो ये थोड़ा सा एक टफ है। सो बहरहाल हम कर रहे हैं काम। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। मैं जरा इसकी वर्किंग करता हूँ, साथ में आपको बताता हूँ कि हमने किस चीज को क्यों डेबिट किया और क्यों जो है वो क्रेडिट किया, और कितनी कितनी अमाउंट से करना है, वो जरा काबिल गौर होगा हमारे लिए। सो जरा तवज्जो से मेरा बेटा देखिएगा भाई, हमने लोगों को इंटरेस्ट भी पे करना है और खुद को भी पे करना है। हमारे टोटल डिबेंचर यहाँ पर अगर आप गौर करें तो कितने थे, 10 लाख रुपए के, और हमने फिर लोगों से अपने डिबेंचर ले कितने लिए थे, 1 लाख रुपए के। तो बकाया लोगों के पास कितने डिबेंचर रह गए हैं, तो उसका जवाब है 9 लाख रुपए के। तो 9 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट आपने लोगों को पे करना है, कितने परसेंट, 12%। कितने माह का, 6 माह का। और आपने खुद को भी इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है ना, आपने खुद को भी इंटरेस्ट पे करना है। 1 लाख रुपए के डिवेंचर आपके अपने पास हैं, आपको भी जब इंटरेस्ट मिलेगा 12%, तो जनाब वो 12% इंटरेस्ट, वो भी 6 माह का आपको भी मिलेगा, तो वो रेवेन्यू के तौर पे क्रेडिट होगा। ये आपके बैंक में कमी हो रही है, बैंक एसेट है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एसेट में कमी हुई क्रेडिट, खुद को इंटरेस्ट मिला तो आपके रेवेन्यू में इजाफा हुआ, इसलिए जो है वो जनाब क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमारा एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट। तो अब जरा अमाउंट जो देखते हैं कि कितनी कितनी आई है जनाब। हमारी जो अमाउंट है वो जो लोगों को इंटरेस्ट पे किया और उससे हमारे बैंक में जो जनाब कमी हुई, तो वो कमी हुई है 54,000 रुपीज की, 54,000 रुपीज की। और जो आप खुद को इंटरेस्ट दे रहे हैं वो जनाब 6,000 रुपया है। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो जो एक्सपेंस के तौर पे डेबिट हो रहा है वो 60,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है। तो आप इसकी नरेशन लिखेंगे कि जनाब हमने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ हाफ ईयर इज पेड, कि हमने इंटरेस्ट जो है वो आधे साल का पे कर दिया है। फिर उसके बाद जी 30 जून के बाद बात बढ़ी आगे, तो 31 दिसंबर आ गया। दिसंबर में आपने क्या करना है, फिर से इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि आप लोगों ने तय किया था कि हम साल में 2 मरतबा जो है वो इंटरेस्ट पे किया करेंगे। तो जनाब जब हमने अब इंटरेस्ट पे किया तो एंट्री पास हुई, इंटरेस्ट पे करने से इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ डेबिट। और आप जब लोगों को इंटरेस्ट देंगे तो उससे आपके बैंक में कमी होनी है, एसेट में कमी क्रेडिट, और आपको खुद को भी इंटरेस्ट मिलना है, तो वो आपके लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। कैलकुलेशन किस तरह होनी है भाई, सेम ऊपर वाली कैलकुलेशन अगेन होगी कि 9 लाख रुपए के डिबेंचर जो है वो लोगों के पास हैं, उसके ऊपर लोगों को आपने इंटरेस्ट दिया 12%, कितने माह का, 6 माह का। और आपके अपने जो डिबेंचर हैं वो 1 लाख रुपए के हैं, उसके ऊपर आपको खुद को इंटरेस्ट मिला, वो कितना जी, वो भी 12%, वो कितने माह का जी, वो भी 6 माह का। तो आंसर तो यही आ जाएगा फिर से कि 54,000 से बैंक में कमी हुई है, और साथ में जनाब 9,000 से आपको रेवेन्यू मिला है, आपको क्योंकि खुद को इंटरेस्ट मिल रहा है, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिजनेस का एक्सपेंस है, और वो जनाब 60,000 रुपये से
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो डेबिट हो गया। तो इसकी भी नरेशन लिखी जाएगी, इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, क्या हमने आधे साल का जनाब इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया है। इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी ने अपने ही डिबेंचर मजीद खरीदे हैं। अगर आप देखें अपने सवाल को, तो उसने सवाल में बताया है कि हमने 2017 के अंदर जाके 31 दिसंबर को अपने ही डिबेंचर फिर खरीदने हैं। सवाल में उसने बताया हुआ है, अगर आप सवाल को गौर से पढ़ें, उसने बताया जनाब 31 दिसंबर 2017 को फर्दर परचेज 1000 डिबेंचर ऑफ 98 ईच। कंपनी ने जब डिबेंचर खरीदे इन्वेस्टमेंट के लिए 98 के हिसाब से, तो इस बात को याद रखें, कभी भी कंपनी जो है वो डिबेंचर को फेस वैल्यू से नहीं लिखेगी। हालांकि जब भी हम डिबेंचर खरीदते थे रिडम्पशन के लिए, तो कंपनी हमेशा फेस वैल्यू से लिखती थी, लेकिन अब फेस वैल्यू से नहीं लिखेगी। जब भी कंपनी खरीदेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसी रेट से लिखेगी जिस रेट पे डिबेंचर कंपनी ने खरीदे होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर पास एंट्री होगी ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग कंप्लीट लिखने हैं। आपने 1000 डिबेंचर खरीदे हैं 98 के हिसाब से, तो जनाब ये 98,000 से ओन डिबेंचर डेबिट। एसेट आपका, क्योंकि आपने खरीद लिए हैं, ये आप आपके पास हैं जब तक, ये आपका एसेट है, ये आपने ऐसे ही समझे इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जनाब बैंक जो है वो आपका एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट, तो ये भी कितने से 98,000 से ही होगी। तो ये जनाब आपका अपने ही डिबेंचर खरीदने की एंट्री पास हो गई। एसेट में कमी हुई इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया, और ओन डिबेंचर आपका जो है वो डेबिट हुआ। यूं समझें कि आपके इन्वेस्टमेंट आपने की है, तो आपके एसेट में इजाफा हुआ इन्वेस्टमेंट का। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, हमने अब ये जो इस साल एंट्रीज हुई हैं, इन एंट्रीज को भी क्लोज करना है। इंटरेस्ट वाली एंट्री को क्लोज जब करेंगे, तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो हमने इसे डेबिट किया होता है, लेकिन अब जब इसे क्लोज करेंगे तो हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस जब डेबिट होता है तो वो ठीक है, उसका मतलब होता है एक्सपेंस बढ़ा है। तो अब हम इंटरेस्ट जो एक्सपेंस था उसको खत्म करने जा रहे हैं, तो उसको क्रेडिट कर दें। तो हम उसको ट्रांसफर किधर करेंगे, हम उसे ट्रांसफर करेंगे जनाब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको याद है कि हम सारे के सारे एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो है वो डेबिट साइड पर लिखा करते हैं। तो जनाब हमने इसकी अमाउंट कितनी लेनी है, ये जरा काबिल गौर बात है। ये जहां जहां मैं अब आपको ये लेके जा रहा हूँ रेड पेन के साथ जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, वो देख लें। 60,000 से ये इंटरेस्ट डेबिट एक्सपेंस के तौर पे। उसके बाद जनाब ये देखें 60,000 से ये इंटरेस्ट जो है वो डेबिट है, और 60,000 से ये इंटरेस्ट डेबिट है। ये तीनों एक्सपेंस हैं, इन तीनों को हमने प्लस करके तो क्रेडिट कर दिया। कितने से, 1,80,000 से हमने क्लोजिंग एंट्री जो है वो पास कर दी है। 1,60,000 से की मैं ज्यादा बोल गया हूँ जनाब। 60,000 ये है, और 60 ये है, और 60, अच्छा अच्छा, वो पुराना 60 तो हम ऑलरेडी जो है वो रेस कर चुके हुए हैं हम उसे। तो जनाब इसलिए हम जो है वो यहाँ पर सिर्फ कौन कौन सा लेंगे, मैं दोबारा से ग्रीन पेन के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो 60,000 है ना, जो 2016 वाला इंटरेस्ट का, वो तो हम क्लोज कर चुके थे। कहाँ पर क्लोज किया था, ये देखें, ये हम क्लोज कर चुके हुए हैं। लेकिन अभी की जो 60,000 है, एक ये वाला 60,000 है अभी का, इस साल का 2017 का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान हो रही है हमारे पास। तो जनाब 60,000 का ये है। तो जनाब हमने इन दोनों को जो है वो प्लस किया, और प्लस करके अब उसे क्रेडिट कर दिया। कितने से, 1,20,000 से, और 1,20,000 से प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमने डेबिट कर दिया। इसकी नरेशन लिखी जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर कर चुके हैं अपने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को। और लास्ट जो एंट्री होगी वो जनाब लास्ट एंट्री होगी जो हमें ओन इंटरेस्ट मिला हुआ है, जो हमारा रेवेन्यू के तौर पे लिखा हुआ है, हमने अब उसको भी क्लोज करना है। तो वो जब हमने लिया था तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जो है वो क्रेडिट था, तो अब उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप जनाब अब उसे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर को जो है वो डेबिट कर दें, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दें। ये जनाब कितने कितने से अमाउंट होगी। अब जरा आप गौर कीजिएगा, जनाब हम यहाँ पर पेन का कलर कर रहे हैं ब्राउन। ये ब्राउन कलर के साथ मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि हमने यहाँ पर देखें ये इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर लिया हुआ,
ये इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, ये आपका रेवेन्यू है। फिर आपने यहाँ पर ये भी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जो है लिया हुआ है, ये भी आपका रेवेन्यू है। तो जनाब इन दोनों को आप जो है वो पकड़ के तो आप डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट होगा जनाब? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जो है वो 4,000 से है। ये मैंने 9 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है। ये जनाब 4,000 ये है। और जनाब सॉरी 4 नहीं है स्टूडेंट्स, ये 6,000 है। हमने बाय मिस्टेक जो है वो लिख दिया हुआ है, शायद बोला मैंने 6 ही हो लेकिन लिखा मैंने कुछ और हो। ये 6,000 से है। तो जनाब 6,000 ये इंटरेस्ट और साथ में 6,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जो है वो ये वाला। ये दोनों 6,000 जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12,000 से हम इसे जो है वो क्रेडिट कर देंगे। और 12,000 से इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर को डेबिट कर देंगे। तो ये हमारी क्लोजिंग एंट्री हो चुकी है। होप सो कि आपको ये अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। किसी किस्म की अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप जो है वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। आई विल इंशाल्लाह क्लियर यू। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब बतारी ऑफिशियल।